जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और आरआरसी ग्रुप डी 2021 की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आपकी डेली लाइव क्लास होती है, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं। डेली आपके शाम के 7 बजे क्या हुआ करेगी, 7:30 PM पे आपको शाम के 7 बजे आपको क्या मिले करेगी, आपको डेली लाइव क्लास मिला करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये तो होगी आपकी लाइव क्लास जो कि डेली हुआ करेगी। इसमें हम क्या डिस्कस किया करेंगे, जो हमारे पुराने पेपर्स हैं 2018 वाले, एनटीपीसी 2016 वाले, जितने भी आरआरबी में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है, किसमें, आरआरबी में हमारे पूछे गए क्वेश्चन है। 1 मिनट में थोड़ा माइक ठीक कर लेता हूं। देखिए, जितने भी हमारे आरआरबी में पूछे गए हमारे क्वेश्चन हैं सारे मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। शाम के 7:30 बजे डेली क्लास हुआ करेगी। अगर जिस दिन क्लास नहीं होगी तो उस दिन क्या किया करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया करूंगा, ठीक है। जिसके जो अभी ऐड नहीं है वो इसमें ऐड हो जाए, इस पर हाई लिख के भेजोगे, आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा तो आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे। तो डेली शाम के 7:30 बजे आपको सभी को जुड़ना है। डेली आपकी क्लास हुआ करेगी और जो भी कोई ऐड नहीं है, क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजते हैं, ठीक है। या फिर चैनल का आप व्हाट्सएप जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मैथ्स बाई संदीप सर, मैथ्स बाई संदीप सर, ये टेलीग्राम चैनल का हमारे का नाम है। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप इसको सर्च मारेंगे तो लगभग 500 प्लस बंदे इसमें जुड़ चुके हैं, हमारे भाई बहन 500 प्लस स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो ये तो रही क्लास के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। और ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो इसी तरीके से, जैसे आज एक टॉपिक की दूंगा, डेली आपको इसी तरीका की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। वो हमारी लाइव क्लास होगी या आपको रिकॉर्डेड ही मिलती रहेगी। अब चलते हैं आगे, देखिए इसको रब कर देता हूं मैं 1 मिनट। अब आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये आपने लिख लिया होगा, फोन नंबर और ये चैनल का लिंक है। बाकी 7:30 बजे सभी को जुड़ना है, ठीक है। डेली आज भी क्लास होगी, कल भी, मतलब डेली हुआ करेगी 7:30 बजे। जिस दिन क्लास नहीं हुआ करेगी उस दिन क्या किया करेंगे कि आपको अपडेट कर दिया करेंगे। और साइंस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लगभग 4 से 5 दिन बाद आपकी इसी चैनल पे आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी साइंस भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक जो डिस्कस करूंगा, एक बार देख लेता हूं फोन ठीक चल रहा है, कोई है नहीं, अकेला वीडियो शूट कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई सुनिए। देखिए, कैमरा देखने गया था, कभी कभी बीच में ना वीडियो रुक जाती है। तो रिकरिंग डिजिट क्या होती है, आसान संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 13 क्वेश्चंस हैं और यही इन्हीं 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब शिफ्ट पे डिपेंड करता है, किसी शिफ्ट में आ सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 अभी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनको अभी साइड में रखेंगे, पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, जिन बेसिक चीजें से बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को सभी को कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिकरिंग डिजिट आसान संख्याएं हमारी होती क्या है। आसान संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं, सपोज करिए मैंने 3 को भाग दिया, मतलब 3 से भाग दिया, कितने को, 1 के भाग दिया, ऐसे। तो आपने क्या किया, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा ली। भाग देना तो सभी को आता ही होगा। आपने क्या किया, 3 तिया 9 आ गया, फिर 1 बच गया। फिर आपने क्या किया, 0 बढ़ा ली यहाँ पे 1, फिर आपने क्या किया, 3 तिया 9 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर आपने 0 बढ़ा ली। तो फिर इस प्रकार से फिर आपका 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0। तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट तक इसी तरीके से 0.33333 ये आपकी क्या है, डिजिट ऐसे ही रिपीट होती रहेंगी। इसका कोई एंड पॉसिबल नहीं है। अगर ये कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाता तो क्या है हमारी, वो क्या हो जाती है, हमारी शांत संख्याएं हो जाती, टर्मिनेटिंग नंबर हम आपको बोलते हैं। ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, रिकरिंग डिजिट है, अशांत संख्याएं है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है, ये शांत नहीं बैठ रही है। अगर ये शांत हो जाती तो ये क्या हो जाती, शांत संख्या, लेकिन अब ये शांत नहीं बैठ रही है, ये क्या हमारी है, अशांत संख्या। तो जब हमारी ये 0.3333 इस तरीके से रिपीट हो रही थी तो इसमें करते क्या हैं, जैसे 0.3333 इस तरीके से कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, कुछ भी हो सकती है, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 32 हो सकती है, 36, मतलब XYZ कोई भी नंबर डिजिट हो सकती है। तो आप इसको क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर हम क्या करते हैं,
बार लगा देते हैं। तो क्या किया आपने, 0.3 के ऊपर आपने बार लगा दिया। तो ये जो बार है ना, ये आपका क्या डोनेट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये जो 3 है ना, इसका रिपीटेशन चल रहा है बार बार बार, बहुत मतलब एंड तक। ठीक है, हिंदी में इसको बार भी बोल देते हैं, सीरीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक तरीका। आपको समझ में आया कि अशांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं। अशांत संख्याएं वो होती हैं हमारी जिनका एंड पॉसिबल ना हो, जो अनंत तक जाएं। ये इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, अनंत तक, इसका कोई एंड पॉसिबल थोड़ी है। आप भाग देते रहेंगे, बार बार 1 बचता रहेगा, फिर 0 बढ़ाते रहेंगे, 3 3 3 3, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी बातें बताई कि हमारी जो अशांत संख्याएं होती हैं ये होती क्या हैं। समझ में आ गई ना, क्योंकि टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, ये आपको बात क्लियर होगी। तो अशांत संख्याएं आपको समझ में आ गई कि अशांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं रफ कर देता हूं इसको। जो भी चीजें समझ में आए साथ के साथ नोट करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। क्वेश्चन तो सभी आप कर डालोगे, इनको कोई सुनिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया कि हमारी अशांत संख्याएं होती क्या हैं। अब आपको यह भी समझ में आ गया कि सपोज करो कोई संख्या लिखी हुई है 0.444444, इस तरीके से रिपीटेशन चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस संख्या को 0.4 के ऊपर आप बार इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा अभी तक इन क्वेश्चनों में सभी ने आपको बताया होगा करते क्या हैं कि जितने भी पॉइंट के बाद क्या एक अंक है, तो ये आप 4 आपको ऐसे ही रखना है, और जिसके ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है इतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। यहाँ 4 के ऊपर बार था, इस बार को हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम, 4/9 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए x = 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई बोले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 3/9 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है x = 0.34 के ऊपर बार आपने लिख दिया, 34 के ऊपर क्या किया, बार लिख दिया, 0.34 के ऊपर बार है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या आपको ऐसे ही रखनी है, और जितनी संख्या ऊपर है, जितनों के ऊपर बार है, इतने क्या आ जाएंगे हमारे, 9 आ जाएंगे। तो 34/99 आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया, इस तरीके से बार को हटा के 9 लिख देते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है इतने कितने आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है 0.34 और 4 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको क्या करेंगे, 3 4 आपने ये जू का तू ऐसे ही लिखा, ठीक है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं था ना उसको घटा दिया इसमें से। तो आपने क्या किया, 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अपॉन में 4 के ऊपर 1 के ऊपर बार है, तो 1 आपका क्या आ गया, 9 आ गया। लेकिन ये जो संख्या है इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके ऊपर बार नहीं है तो 9 तो आ नहीं सकता इसके स्थान पे, तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो 34 में से 3 गया, 31 आ गया, 31 बाई कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये 4/9 हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि 0.4 के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएंगे। लेकिन आज इस क्यों का जवाब देता हूं आपको कि ऐसा हम करते क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक से समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। तो ये तो कुछ तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। अब मैं आपको बताता हूं कि 0.4 के ऊपर बार लिख रहा है, तो इसको 4/9 ही क्यों लिखते हैं हम, 4/10 क्यों नहीं लिखते इसको। ये आपको जानकारी होनी चाहिए ना अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं। अगर आपको बताया जा रहा है कि 0.4 के ऊपर बार है, ऐसा लिख रहा है, तो आपको बता दिया कि 4/9 है, ठीक है, आप इसको 4/9 हम लिख सकते हैं। तो आपने कभी क्वेश्चन किया किसी से कि ये 4/9 ही क्यों लिखते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूं इसको। ठीक है, इसको समझेंगे, बाकी क्वेश्चन सारे आप कर लेंगे बहुत आराम से। ग्रुप डी बहुत अच्छे से मैथ में 25/25 आएंगे आपके। ग्रुप डी की टेंशन ना ले, बहुत अच्छे से मैथ करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारा नोट कर लेना, ये बेसिक तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे। सपोज करो कोई भी संख्या है, 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू लिखी हुई है 0.4 के ऊपर बार। अब इस 0.4 के ऊपर बार है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये 4/9 ही इसका आंसर क्यों आ रहा है।
तो आपको करना क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्यों आ रहा है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं कर रहा है, 0 पॉइंट, देखिए 0 x इजकल टू कितना हो गया 0.4, x इजकल टू 0.4, 4 पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है 4 4 4 इस तरीके से रिपीट होता चल रहा है, क्योंकि 4 के ऊपर बार लिखा हुआ है। अब आपने किया क्या, आपने किया क्या, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, दोनों साइड 10 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 10x हो गया। अगर आप 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.444 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब भी किसी भी नंबर में, सपोज करो यहां लिखा हुआ है 12.431, अगर किसी भी संख्या में आप 10 की गुणा कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ना, एक स्थान ये इधर खिसक जाएगा। इसी प्रकार से पॉइंट कहां गया, यहां गया हमारा। अब कैसे आता है देखिए, अगर आप 10 की गुणा आपसे करने के लिए बोला जाए तो 12,431 जीरो आ जाएगा। अब यहां पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाने हैं हमें, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट यहां आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। इसका मतलब ये था कि ये पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। उसी प्रकार से जब मैंने इसमें 10 की मल्टीप्लाई करी तो ये जो पॉइंट था हमारा यहां खिसक गया है, तो ये क्या आ गया 4.444, इस तरीके से चल रहा है इनफाइनाइट तक। अब आपने किया क्या, अब आपने किया क्या, कुछ नहीं किया। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे 4 प्लस 0.44, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.444 हो जाएगा ना भाई। इन दोनों को जोड़ेंगे, सपोज करो यहां लिखा हुआ है 2 प्लस 0.2, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व हो गए 2.2 आ जाएगा सॉल्व हो गए। उसी प्रकार से यहां क्या हो रहा है देखिए, ये लिखा हुआ है 10x हो गया, 10x इजकल टू 4 प्लस 0.444 लिख सकते हैं ना भाई। इसको आ रही है ना बात समझ में, क्या कर रहे हैं 4 पॉइंट ये है, इसको 4 प्लस 0.44 में तोड़ दिया, क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे यही आ जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ये 10x आपका चल रहा है, 4 प्लस ये वैल्यू किसकी है, हमें x की है ये वैल्यू, तो ये क्या हो गया आपका x हो गया। अब ये 10x है, इधर ये x आएगा तो कितना आ जाएगा 9x इजकल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा कितनी आ जाएगी 4/9 आ जाएगी। आ रही है ना बात समझ में। तो ये इनका बेसिक तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इनकी ना डायरेक्ट ट्रिक बना दिए, ट्रिक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी आपको प्रूफ करके दिखाया है कि x इजकल टू 4/9 आ रहा है, तो इसको हम डिटेल में इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप डिटेल में कर डालेंगे उसको, ठीक है। तो जब भी आपको बार दिख रहा है किसी भी पॉइंट के बाद, तो उस बार को हटाना है, उस संख्या के नीचे इतने क्या लगा देते हैं, नॉन लगा देने हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो देख लेता हूं चल रही है नहीं चल रही है, भाई अकेला वीडियो शूट कर रहा हूं, वीडियो बहुत अच्छे से चल रही है, कोई सुनिए। अब देखिए वीडियो चल रही है, जब अकेला वीडियो शूट करता हूं ना तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, अब आते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है रिकरिंग डिजिट, अशांत संख्याएं, ठीक है। अशांत संख्याएं बताया होती क्या हैं, और उसके बाद आपको बेसिक बताया। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहां आपको दिख रहा होगा 0.7 के ऊपर बार, तो 0.7 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, 7 आपका ऐसे ही रहेगा अपॉन में, 7 के ऊपर बार था, एक बार था, तो कितना आ गया 7/9 आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, 0.73 के ऊपर बार था, तो 0.73 के ऊपर वाली जो संख्याएं हैं क्या लिखनी है, ऐसे ही रखनी है, 73 आपने सेम ही रखा, अपॉन में 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 आपके 9 आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.73 के ऊपर बार। इसमें क्वेश्चन में बस चेंजेस क्या है, इसमें क्या कर रहा था 0.73 कंप्लीट के ऊपर बार था, इसमें क्या कर रहा है 0.7 है और उसके बाद 3 पे बार है, 7 पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3 3 3 3 ऐसे चलेंगे, क्योंकि 7 आपका एक ही है, बाकी 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसी वजह से क्या है 3 के ऊपर आपका बार है। तो अब आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आपने करना कुछ है ही नहीं, ऊपर वाली जो संख्या है आपने ऐसे ही रखी,
तो जब भी आपको ऐसा कोई डिजिट दिख जाए जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 73 में से आपने क्या किया, 7 माइनस कर दिया, तो 1 के ऊपर ही तो बार है, 3 के ऊपर ही, तो इसका क्या आ गया, 9 आ गया। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? मतलब जो भी संख्या लिखी हुई है सबसे पहले वो सेम ऐसे ही लिखनी है, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तेरे ऊपर बार नहीं था तो तुझको हम हटा देते हैं। उसके बाद इसको कुछ नहीं मिला, जिसके ऊपर बार था उसका तो 9 आ जाता है, इसको कुछ नहीं आया तो इसका क्या लिख देंगे, अपने पास से 0 लिख देंगे। अब 73 में से 60 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 बटे क्या आ गया, 90। 66 बटे 90 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आ रही है ना बात समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा इससे डिफिकल्ट, ये थोड़ा इससे डिफिकल्ट। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा ना, आप उसको बहुत आराम से सॉल्व करोगे, बहुत आराम से। ठीक है, बस एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख के अपने नोट्स बना लेना। अगर डाउट किसी भी भाई बहन को आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा रहे जो समझ में नहीं आ रहा है ना, एक एक भाई बहन की सभी की कमेंट का रिप्लाई करता हूं मैं, जितने भी आप कमेंट करते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई नहीं करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 0.5476 के ऊपर बार। ये है 0.5476 के ऊपर बार। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपकी संख्या है 5476 आपने सेम ही रख दी। अगर ये बार कंप्लीट के ऊपर होता यहां तक, ठीक है, तो तब आप क्या करते, आपका आंसर हो जाता, क्योंकि 4 संख्या है, चारों पे बार है, तो हटा के आपने क्या कर दिया, इसका 9 लिख दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ाया गया है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सबसे पहले ये आपने सेम लिखा, उसके बाद इस 5 के ऊपर बार नहीं है, इस 5 के ऊपर बार नहीं है तो इसको हटा दिया कि भाई तू जा बार, तेरे ऊपर बार नहीं है तो उसको हम बाहर भेज देते हैं। उसके बाद 3 संख्याओं के ऊपर बार था, 3 डिजिट के ऊपर, तो तीनों का क्या आ गया, 999 आ गया। इसके पास कुछ नहीं था तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। आ रही है ना बात समझ में? अब कुछ करना ही नहीं है। 54 76 में से आपने घटाया तो कितना आ गया, 54 71 अपॉन में 999 0, ये आपका आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसी लिखा हुआ है ना, और यहीं तक ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। मैंने तो और देखिए प्लस वाले भी ले लिए हैं, मल्टीप्लाई वाले भी ले लिए हैं, तो मैं तो आपको हर तरीके से तैयार करके मतलब कोशिश कर रहा हूं, हर तरीके से तैयार हो गए आप एग्जाम में जाएं कि ये क्वेश्चन आ जाए या ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, आप उसको छोड़े ही ना। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सबसे पहले सॉल्व करें और बहुत आराम से सॉल्व करें, आंसर कभी गलती नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो संख्या लिखी हुई है उसको सेम रखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना है, उसके बाद जिनके ऊपर बार था उनके 9 आ गए, बाकी इसका 0 आ गया। ठीक है, और भाई लाइव क्लास जो 7:30 बजे से होती है ना, उसमें सभी को जुड़ना है। और आप सभी के लिए वो क्लास स्टार्ट मैंने करी है, डेली शाम को 7:30 बजे क्लास हुआ करेगी। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का है 0.294 के ऊपर बार। 0.294 के ऊपर बार है, तो करना कुछ नहीं है, बहुत आराम से आपने पेन उठाया, 294 माइनस क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर बार नहीं था, इसी को अपना हटा दिया, आपने माइनस कर दिया। आ रही है ना बात समझ में? उसके बाद आपने अपॉन में ये 94 के कितने आ गए, 2 9 आ गए, इसका क्या आ गया, 0 आ गया, यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। घटा देंगे इसको, क्या आ जाएगा, 292 अपॉन 990। कभी हमेशा किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे अब, क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने कि अशांत संख्याएं होती क्या है, उस प्रकार किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन लिखे हैं डिफरेंट सोर्स से। ठीक है, तो आ रही है ना बात समझ में? इसका कितना आ गया, 292/990 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, देखिए x = 3.3 के ऊपर बार है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड p/q कितना होगा। तो x की वैल्यू 3.3 के ऊपर बार है, तो आपसे बोल रहा है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखिए, अंश बटे हर के रूप में इसको लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपने करना क्या है, आपने देखा कि ऐसा तो कोई मेथड है नहीं जो एक साथ इसको बार से एक साथ इसको सॉल्व कर दें। आप एक काम कर सकते हो, सपोज करो इसको क्या लिख सकते हो, 3.33 को आप क्या लिख सकते हो, 3 + 0.3 के ऊपर
बार लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब भी क्या आएगा 3 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.3 के ऊपर बार आएगा। तो अब आपको मैंने बताया है, कुछ करना ही नहीं है, ये तो एकदम सिंपल हो गया, 3 आपको ऐसे ही रखना है, ये आपको बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन बन गया ना इसी प्रकार का। तो आपने करना कुछ है ही नहीं। तो एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, और 9 तिया 27 प्लस 3 मतलब 30 बटे कितना आ गया 9 आ गया। काट लीजिए 3 शाम 30, 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ गया 10/3 आ गया। अब आपको ऐसा आज क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ जाए, मतलब ये देखिए ये आपके सीक्वेंस वाइज बिल्कुल क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? अरे डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट में, या फिर लाइव क्लास हुआ करेगी उसमें, ठीक है। बाकी देखिए इस तरीके से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन डिजाइन करता हूं मैं डिफरेंट बुक से, कि आपको चीजें ना सीक्वेंस वाइज समझ में आती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, और आप खुद से भी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो, देखिए ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें, सभी सॉल्व करें, वीडियो को रोक के सॉल्व करें, और फिर देखना कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। अब किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, x = 3.35 के ऊपर बाहर लिखा हुआ है। तो इसको भी p/q की फॉर्म में लिख के आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कुछ करना ही नहीं है, इस प्रकार से आ रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3.0.35 के ऊपर बार, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना तोड़ के। आ रही है ना इतनी तो बात समझ में? अब आपने किया क्या, कुछ किया ही नहीं है, 3 आपका सेम ही रहेगा। ये क्या है 35 आ गया, अपॉन में 99 आ गया। अरे इसको सॉल्व करके डायरेक्टली ये बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 2.578 और 7/8 के ऊपर क्या है हमारा बार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2.578 के ऊपर क्या है हमारा बार है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया है 2 आपको ऐसे ही रखना है, प्लस 0.578 के ऊपर बार आपने लिख दिया। अब आपने देखा कि 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा प्लस। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि 578 तो आपका ऐसे ही रहेगा सेम। उसके बाद आपका क्या करना है 7/8 के ऊपर तो बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो इस 5 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अपॉन में इन 78 का क्या आ गया 99 आ गया, क्योंकि 2 के ऊपर बार था, इसके ऊपर बार नहीं था, इसका क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने क्या किया इसको घटाया, 578 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 + 573/990। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 2 सही 573/990, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अरे ये समझ में आ रही है ना, इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। भिन्न वाले जब वीडियो बनाई थी ना सिंप्लीफिकेशन की, उसमें ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं। अब मैं ये मान रहा हूं जो भी इस क्लास को देख रहा है ना, उसने मेरी जो लास्ट की 10 वीडियो भी, इससे पहली जो 10 वीडियो पड़ी है ना, वो आपने देख ली होंगी। और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखता हूं मैं, 25 से 30 मिनट की बस, मैक्सिमम 40 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं जाएगी आपकी। 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट से और 40 मिनट के बीच में ही आपकी वीडियो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ, 9 की तरफ चलते हैं। कमेंट करके भाई बता दिया करें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। और बाकी भाई जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x = 3.105 के ऊपर क्या है हमारा बार है। तो आपसे बोल रहा है कि इसको भी क्या करें p/q की फॉर्म में आपको लिखना है। इसको भी कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। मतलब आपने क्या आपने देखा 3 + 0.105 के ऊपर बार आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, 3 अब इसको सॉल्व करना है। तो 105 आपने ऐसे ही रखा, -10 कर दिया, क्योंकि 5 के ऊपर सिंपल बार था, 10 के ऊपर नहीं था, इस 10 को हटा दिया, अपॉन में आपने इस 5 का कितना आ गया 9 आ गया। इनकी क्या आ जाएंगी 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं था। अब आपने क्या किया 3 + 105 में से 10 गया तो कितना बच गया 95 बच गया, 95/900। तो आप इसको डायरेक्टली 3 सही 95/900 इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कितनी स्पीड से मैं कर रहा हूं इतनी स्पीड से ही आप भी करना।
और वीडियो रोक के क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना, और एक बार पूरी वीडियो देख के फिर से बिना देखे इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। अगर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं ये वादा करता हूं आपसे, आप भारत के किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा रिकरिंग डिजिट से, आपको इनसे बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूं। ठीक है, अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर कितने, 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कितना आसान है। अगर आपको आ जाता ना ये एग्जाम में, अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इसको देख के सोचते पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये तो कभी पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, आपको हर तरीके से तैयार होकर जाना है। क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान है, 0.11 के ऊपर बार इंटू 0.22 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है 3। तो जितना आपको बताया वही करना है। पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 11/99 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आ गया, 22/99 आ गया। ये आपका क्या रहा, ये आपका यहां पे ये प्लस होगा, यहां पे ये क्या होगा, प्लस होगा। मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो यहां पे प्लस रखेंगे आप। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब आपने क्या किया, 99 एलसीएम आ गया, सेमी है, तो 11 और 22 जोड़ दिया, कितना आ गया 33। अब इंटू कितना आ गया 3। अब 3 से ये 33 बार कट गया, 33 से 33 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 0.11 के पावर क्या बार था प्लस 0.22 के ऊपर बार था इंटू 3, तो ये आ गया 11/99, ये आ गया 22/99 इंटू 3। तो 99 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, और ये अपने डायरेक्टली जोड़ लिए क्योंकि इनका बेस समान है, और मल्टीप्लाई 3 की कर दी, काट के कितना आ गया 1 आ गया। आ रही है ना बात समझ में। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम ऐसा ही है, सॉल्व करें इसको खुद से, अपने आप से सॉल्व करें। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है 0.16 के ऊपर बार है प्लस 0.17 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई किसकी करिए 3 की करिए। तो कुछ करना ही नहीं है, 16/99 प्लस 17/99 मल्टीप्लाई किसकी 3 की करनी है। तो 99 आ गया यहाँ पे कितना आ गया 33, 16 और 17 जोड़ दिया आपने, कितना हो गया 33, मल्टीप्लाई कितना आ गया 3। अब 3 से कितनी बार 33 बार कट गया, 33 से 33 कट गया, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते अब से पहले तो आप सोचते पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा भी नहीं है कभी, लेकिन क्वेश्चन सभी आसान होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक किसी भी टॉपिक का ना बेसिक आना चाहिए, और मेरा प्रयास यही हो रहा है कि मैं एकदम बेसिक से चीज़ों को पढ़ाऊँ और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हुआ चलूँ। ठीक है, ताकि ग्रुप डी के एग्जाम में जब आप जाएं एग्जाम देने के लिए तो आपसे 25/25 का मैथ होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन मैथ बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ भाई मेरे पास कॉल करके बोलते हैं कि भाई हमारा मैथ बहुत वीक है सर, मैथ वीक है, तो उनके लिए देखिए मैं कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी भी डाउट है किसी भी भाई बहन को तो आप कमेंट कर सकता है, नंबर सभी के पास है मेरा, व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकता है आप सभी में से कोई भी। बाकी लाइव क्लासेस डेली आपकी 7:30 बजे से शाम होती है, तो उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है 0.41 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे 41/99 प्लस 35/99 प्लस 83/99। कुछ करना ही नहीं है, ये हो गया हमारा 99 एलसीएम आ गया। तो आपने क्या किया 83, 35, 41 इनको जोड़ना है, 5 और 3 और 8 1 9 हो गया, 8 और 3 11 4 15 हो गया। तो 159 बटे क्या आ गया हमारा 159/99 आ गया। और इनका जो आंसर आपसे पूछता है ना वो बार में ही पूछता है, मतलब इनका जो आंसर आपको देना होता है वो बार में ही देना होता है। तो ये 159 बटे क्या हुआ आपका 99 आ गया। तो आपने क्या किया 99 का भाग 159 में अगर आपने दिया तो 99 एकम कितना हो गया 99, 9 में से 9 गया 0, और उसके बाद क्या है कैरी ले लिया, 15 में से 9 गया, कितना बच गया 15 में से 9 गया तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे आप। तो ये देखिए ये आ रहा है हमारा 1 सही 60/99 इतना आ रहा है, 1 सही 60/99 आ रहा है। तो आपको पता है एक तो आपका 1 प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि 60/99 का मतलब ये है कि 60 के ऊपर क्या था बार था, तभी तो आपने क्या करते थे आप इस बार को हटाने के बाद में 99 लगा लेते थे।
तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 60 के ऊपर बार, ये पॉइंट 60 के ऊपर बार आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.60 के ऊपर बार आ गया। तो ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये आपने 41/99, 35/99, 83/99 यहां तक लिखा, बेस समान है तो आपने सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आपने इसको भाग लगाया, तो 99 एकम 99 कितना बच गया, रिमाइंडर 60 बच गया। तो आपने क्या किया, एक सही 60/99 आपका आ रहा है, तो 60/99 अगर लिखा हुआ है, अगर सपोज करो ये लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे सॉल्व करके, 60/99 लिखोगे। तो जब 60/99 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.60 पे बार लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसको। तो अगर आप जोड़ोगे तो इसको 1.60 पे बार आ जाएगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13। और सभी कमेंट करना भाई, जिसने भी वीडियो देखी है सभी को क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, अगर किसी में भी डाउट हो ना बता देना। इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक और सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल के कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ना है। एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन करें, लेकिन उस टॉपिक को ऐसा पढ़ लें कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आई बात समझ में? तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करके भी बता दिया करें कैसी लग रही है वीडियो। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।